हेलो माय चैंपियंस। आई नो एग्जाम्स आ रही है एंड मार्क्स कितने जरूरी है। फुल मार्क्स, 70 मार्क्स, 80% मार्क्स कितने मायने रखते हैं। आई एम अवेयर ऑफ दैट। हाउएवर, एक और चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज कम्युनिकेशन। Okay, so this helps you, communication helps you to get through life. Okay, and that is the reason why NCRT ने क्या किया है, they have made communication skills as the first chapter in the book called employability skills. Okay, and because every successful student, professional, entrepreneur or a leader first learns how to communicate effectively. Okay. And if you're looking at understanding the book and the chapters in the employability skills, then you've come to the right place. क्योंकि मैंने शुरू की है फर्स्ट सीरीज, ठीक है, जिसमें सारे चैप्टर्स कवर करेंगे। इनफैक्ट जो फर्स्ट चैप्टर है उसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इट इज क्वाइट अ लॉन्ग चैप्टर और इसको डिवाइड करके उसको जस्टिफिकेशन दिया है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, वी विल हैव अ लॉट ऑफ फन। अगर आपको इजी फन वे में सीखना है तो यू कम टू द राइट प्लेस। ओके, एंड दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी एन एग्जाम फ्रेंडली वर्कशॉप। सो चलो शेयर करती हूँ मैं अपना स्क्रीन क्विकली, और जो है हम लोग फर्स्ट जो चैप्टर है वो शुरू करते हैं। ठीक है, और द फर्स्ट चैप्टर का ये फर्स्ट पार्ट होगा। ओके, सो आप कभी ये किया है कि आपको नीचे खेलने जाना है? ये तो आपने पक्का किया होगा। ठीक है, आपको नीचे खेलने जाना है, आपने मम्मी पापा को बोल दिया, अच्छा मैं जा रहा हूं, मैं जा रही हूँ, सी यू करके आप निकल गए। होता है ना, किया है, राइट। और इसमें क्या है कि आपने बोल के तो आप चले गए, लेकिन मम्मी पापा ने सुना ही नहीं, और वो आपको ढूंढ रहे घर में कि कहाँ गया बच्चा मेरा, कहाँ गया बच्चा मेरा। और उनको ये लगता है कि आई थिंक ही मस्ट हैव गॉन डाउनस्टेयर्स टू प्ले। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, कम्युनिकेशन फेल हुआ। क्या आपने अपने मम्मा पापा को जा करके पकड़ करके बताया है कि आप जो है, या कॉल करके कि आप नीचे जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, या कहीं और जा रहा है, कितने बजे तक लौटेंगे? तो ये जो सारी चीजें होती है इसको कहते हैं कम्युनिकेशन। और क्योंकि ये नहीं हुआ है अपने पेरेंट्स के साथ, इसलिए वो फेल हो जाता है। आई एम श्योर यू बीन थ्रू दिस बिफोर, है ना? सो नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट थिंग। कम्युनिकेशन होता क्या है? जब आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि कम्युनिकेशन होता क्या है, तो ये बस जो है इसका मीनिंग है टू शेयर इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को शेयर करना, जो भी आपके पास विचार है, जो भी आपके पास इकट्ठा किया हुआ माल मसाला है, उसको आप कम्युनिकेट करते हो अपने दोस्तों के साथ या अपने पेरेंट्स के साथ, या आजकल तो ब्लॉग्स चल रहे हैं तो उसमें कम्युनिकेट करते हो, राइट। और अगर स्कूल में, अगर एग्जाम में आता है व्हाट इज कम्युनिकेशन, सिंपली बताना है इट कम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड कॉल्ड कम्युनिकेर, COMMU। ऊपर डैश देना मत भूलिए, NICARE, कम्युनिकेर। इसका मतलब होता है टू शेयर। व्हाट हैज टू बी शेयर्ड? इंफॉर्मेशन हैज टू बी शेयर्ड। नाउ देयर आर डिफरेंट वेज टू शेयर इंफॉर्मेशन। यहाँ पे मैंने 3 तरीके दिए हुए हैं। एक तो आपको फैक्ट्स बताना है, ठीक है। कल एग्जाम 9 बजे है, अभी इसको बोलने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। सुनो, एग्जाम इज एट 9 o'clock इन द मॉर्निंग, ओके, बट वेन, टुमारो एट 9 AM। जब आप ये इंफॉर्मेशन भी देंगे तब वो प्रॉपर फैक्ट्स हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज इन्फ्लुएंसिंग। ये तो बहुत सामान्य है और ये आप भी शायद करते होंगे। आपने देखा होगा कोई कुछ लोग जो है, या पेरेंट्स या अंकल आंटीज या कोई भी दुकान में जाता है तो वहां पे बार्गेनिंग करता है कि नहीं नहीं, मैं तो ये 200 रुपये नहीं दूंगी, मैं इसके लिए 150 रुपये दूंगा, तुम बताओ दोगे या नहीं, वरना मैं किसी और दुकान पे जा रहा हूँ। सुना है? तो दुकानदार क्या बोलता है, चलो ना तेरी ना मेरी 175 कर लेते हैं भाई साहब। बोला नहीं, मुझे 150 ही चाहिए। क्यों चाहिए? बिकॉज मुझे लगता है कि इसका कॉस्ट इतना ही होना चाहिए और मैं इतना ही दूंगी। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये निगोशिएशन हुआ। एक और एग्जाम्पल बताती हूँ। आप अपने दोस्तों को बुलाने जाते हैं लेकिन वो आ नहीं रहा है, उसके पेरेंट्स भेज नहीं रहे, या तो खुद नहीं आना चाहता खेलने। तो आप क्या करते हो, अरे यार क्या मौसम हो रहा है, सही मौसम हो रहा है, नीचे कितनी बढ़िया बारिश हो रही है, हल्की हल्की, फुटबॉल खेलेंगे, मजा करेंगे, भीगेंगे,
जाके वड़ा पाव खाएंगे बाद, है ना, विल गो एंड ईट अ वड़ा पाव आफ्टर द मैच। चलो चलता है। तो आपने क्या किया, आपने अपने दोस्त को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की, उसके साथ निगोशिएशन करने की कोशिश की कि भाई चलो अब, है ना, चलो। एंड वाई यू गिवन हिम अ रीजन कि क्यों जाना चाहिए नीचे खेलने के लिए इस वक्त। ठीक है, तो ये हो गया इन्फ्लुएंसिंग। थर्ड है एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग्स या शेयरिंग ऑफ इमोशंस। ये होता है कि व्हेन यू टेल अ फ्रेंड और एनीवन, योर पेरेंट्स, टीचर्स, काउंसलर्स, या ओनली टू योर सेल्फ विथ इन योर डायरी, when you're expressing and you're telling your friend about how your day was, how you're feeling, how आप गुस्सा थे, क्यों गुस्सा थे, पेरेंट्स ने बोला कुछ, टीचर ने कुछ बोला, मार्क्स अच्छे नहीं आए, या तो फिर मैं बाहर गया था बहुत मजा आया, वाटर पार्क में गया था, ये हुआ वो हुआ। ठीक है, वो जब हम सारी इंफॉर्मेशन देते हैं तो उसको कहते हैं एक्सप्रेसिंग ऑफ फीलिंग्स। वो भावनाएं होती है जो बाहर निकलती है, अपने आप को एक्सप्रेस करते हो आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आई एम सॉरी मैं ये हिला रही हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज द स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट कम्युनिकेशन एक्चुअली इज और हाउ इट हैपन्स। हम लेंगे, वी विल टेक एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट्सएप। ठीक है, सो यू वांट टू सेंड योर फ्रेंड राहुल अ मैसेज सेइंग कि कल मिलते हैं या थोड़ी देर में मिलते हैं, या चल पिक्चर चलते हैं, मूवी चलते हैं, लेट्स गो फॉर अ मूवी। ओके, तो आप हो जाते हो सेंडर उस मैसेज के। अब सेंडर जब आप मैसेज भेजते हो तो मैसेज जो है वो फेस टू फेस कॉल भी हो सकता है, वो रेगुलर कॉल भी हो सकता है जस्ट विदाउट फेस टू फेस, या तो फिर वो एक सिंपल मैसेज हो सकता है। सो फॉर एग्जाम्पल यू आर सेंडिंग अ मैसेज, तो ये क्या करता है सिस्टम, हमको तो पता है ब्रेन और माउथ का बहुत गहरा रिश्ता है। सो व्हाट हैपेंस इज आवर ब्रेन एंड आवर माउथ, जैसे रिश्ता है वैसे ही सेंडर का और उसके सिस्टम का, जो सिस्टम अपना मैसेज ए से जी तक पहुंचाती है। ठीक है, ए टू जेड पहुंचाती है। तो इस लूप को हम आज समझेंगे। ठीक है, वी विल अंडरस्टैंड दिस लूप प्रॉपरली। तो जब आप सेंड करने जाते हो मैसेज, तो आप एक तो कनेक्टिविटी देखते हो कि आपका कनेक्शन है या नहीं, एंड देन यू सेंड द मैसेज टू द करेक्ट पर्सन, दैट्स राहुल। अभी ये जाते जाते ये जो अब कंप्यूटर सिस्टम है, इट डजेंट अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज, इट अंडरस्टैंड्स द जीरोस एंड वन। रिमेंबर वी डिड दैट अर्लियर in our 7th 8th standard also we did that, computers is all about numbers, करेक्ट। तो वो उसको एनकोड करता है, थॉट्स को ट्रांसलेट करता है, प्रोसेस करता है इनटू इंग्लिश, एंड देन इट सेंड्स अ मैसेज टू योर फ्रेंड राहुल। ओके, जब राहुल के पास वो मैसेज भेजता है तो हमने कौन सा चैनल यूज किया है, कौन सा मीडियम यूज किया है, हमने व्हाट्सएप का मीडियम यूज किया है। सिलेक्शन हमारा व्हाट्सएप का था। तो ये कर करा के हम लोगों ने जो है वो मैसेज आगे जाता है टू डी कोड। अब ये मैसेज पहुंचना है राहुल के पास, करेक्ट। अभी राहुल को अगर जीरोस एंड वन मिलेगा, उसको कुछ समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा। तो इट गेट्स डी कोडेड, इट्स लाइक अ पजल। ओके, एक आपने पजल शुरू किया है उसको सॉल्व करना, और फिर जब तक ये राहुल के पास पहुंचता है आपका पजल सॉल्व हो जाता है, और वो रिसीव करता है और वो मैसेज देख लेता है। ओ माय गॉड, एक्सप्लेनेशन ये आएगा एग्जाम में, तो आप जो है अपने बुक में रेफर करना, वहां पे जैसे बिल्कुल डायग्राम दिया हुआ है, यूज दैट डायग्राम एंड क्रिएट दैट डायग्राम इन योर एग्जाम पेपर। ठीक है, एग्जाम में वही वाला डायग्राम यूज करना। ये मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए इतना कर रही हूँ। ठीक है, यूज दैट पर्टिकुलर डायग्राम। और अगर आप कोई एग्जाम्पल दे सकते हो उसके साथ जैसे मैंने दिया है, गो हैड एंड क्रिएट एन एग्जाम्पल ऑफ योर ओन। आई एम श्योर योर टीचर विल अप्रिशिएट दैट। ओके, लेट्स मूव टू द पावर ऑफ फीडबैक। अब फीडबैक क्या होता है, फीडबैक तीन तरीके के होते हैं। ठीक है, अगर हम एग्जाम दे रहे हैं कोई, ठीक है, या हम लोग ने किसी चीज में पार्टिसिपेट किया है, बैडमिंटन, फुटबॉल, स्केटिंग, या डांस में, या तो ड्राइंग कंपटीशन में, या तो एग्जाम्स ही सही। ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू योर टीचर्स और यू व्हेन योर कोच गिव्स यू योर मार्क्स और योर परफॉर्मेंस कैसा था तुम्हारा, तो ये जो परफॉर्मेंस वाला जो फीडबैक होता है, अरे बहुत अच्छा किया तुमने, यू फैंटास्टिक ग्रेट। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका पॉजिटिव फीडबैक, लेकिन ये आपका कंस्ट्रक्टिव फीडबैक नहीं है। ठीक है,
कंस्ट्रक्टिव फीडबैक कब होगा? जब आपको बताता है कि भाई देख, तेरे को 92% पढ़ा है, ठीक है, अलजेब्रा यू रिसीव 92% मार्क्स, लेकिन अगर तुमने ये वाला किया होता ना, ये वाला जो पार्ट है अलजेब्रा का, तो तुमको 95 to 96 मार्क्स उस सब्जेक्ट में बिल्कुल मिल जाते हैं अलजेब्रा में। तो ये क्या हुआ? दिस इज द कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। तो हमने आपको कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दिया है कि जो है, और एग्जाम्पल्स देना, जितने एग्जाम्पल्स दे सकते हो टू अंडरस्टैंड, क्योंकि एग्जाम्स क्या होता है, टीचर्स वांट टू सी कि आपको कितना अंडरस्टैंड किया आप लोगों ने। तो इसी वजह से एग्जाम्पल्स देना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। Now, having said that, the last one is negative feedback. ये साला किसी काम का नहीं होता है, ठीक है। नेगेटिव फीडबैक शोज व्हाट इज गॉन रॉन्ग और व्हाट इज इनकरेक्ट, क्या गलत किया आपने। और इससे जो है बहुत स्ट्रेस लेवल्स बढ़ जाते हैं। एटलीस्ट मेरे तो बढ़ते थे, अगर टीचर बोल दे ये क्या कर दिया तुमने, पूरा गड़बड़ लिखा है तुमने, मेरे स्ट्रेस लेवल्स बहुत बढ़ जाते थे। मुझे बहुत दुख होता था कि मैंने इतना आई पुट इन सो मच एफर्ट, मैंने इतना पढ़ाई किया, सब कुछ किया, लेकिन जो है उसका आउटपुट नहीं मिला। लेकिन मेरे टीचर ने मुझे ये नहीं बताया है कि उसको सही कैसे करना है, ठीक है, उसमें और ज्यादा एडिशंस क्या करने हैं, उसको बेटर कैसे किया जाता है। जब वो बताती तब वो हो जाता कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, विच इज ऑलवेज द बेस्ट काइंड ऑफ फीडबैक, ठीक है। अब समझते हैं भाई, ये है हीरो की एंट्री, ठीक है। अब ये हीरो की एंट्रीज क्या होती है? दिस इज 7 C's, ठीक है। ये क्या होता है? दीज आर द 7 C's, बिल्कुल हीरो की एंट्री याद रखना, ठीक है। फर्स्ट थिंग इज, जैसे क्या कैसे होता है, जैसे हम कोई गेम खेल रहे हैं ना, तो उस गेम को याद रखना, ठीक है। फर्स्ट होता है क्लियर, कम्युनिकेशन आपका बहुत क्लियर होना चाहिए, वन साइडेड नहीं होना चाहिए। एंड स्टिक टू वन आइडिया, एक कोई आइडिया है आपके दिमाग में, उसी के ऊपर आप फोकस कीजिए, उसी के बारे में लिखिए, उसी के बारे में बताइए, ठीक है। एक्सट्रीमली क्रिस्टल क्लियर, ठीक है, इसका मतलब है बीइंग क्रिस्टल क्लियर। कंसाइज, कीप इट शॉर्ट एंड स्वीट, टू द पॉइंट, ठीक है। इसको बड़ा ही शॉर्ट एंड स्वीट रखना है इंफॉर्मेशन को, जलेबी की तरह गोल गोल नहीं घूमना है, ठीक है। कॉन्क्रीट होना चाहिए। कॉन्क्रीट यानी, अच्छा, मैं बताती हूँ, मैं बताती हूँ, होल्ड। सो आई एम आयरन मैन। आप कौन हो भाई? आई एम बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड। ये मैंने आपको फैक्ट बताया कि मैं जेम्स बॉन्ड हूं। आई एम आयरन मैन, और मेरा एंड माई सूट इज आयरन, मेड फ्रॉम आयरन। ये मैंने आपको फैक्ट बताया कि मेरा नाम आयरन मैन है, और जो है मेरा जो सूट बना है वो आयरन से बना है, ठीक है। सो हैविंग सेड दैट, ये कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन है, ठीक है। और अगर आप मान लो, वाई गो टू जेम्स बॉन्ड, थिंक अबाउट सीआईडी, एसीपी प्रद्युमन, ओ करता है ना करेक्ट। हाउ डज ही डू, टेल मी ओके इन द कमेंट्स, आई एम नॉट डूइंग इट करेक्टली, आई नो दैट। तो वो क्या करता है, जब तक उनके पास फैक्ट्स नहीं है, ठीक है, कोई कोई ट्रबल हुआ है कहीं पे, चोरी चकारी हुई है, कुछ तो हुआ है, तो वो क्या बोलते हैं क्या कि मुझे आई नो एवरीथिंग, मुझे सब पता है, मुझे सब पता है। नहीं, व्हाट डज ही डू, ही गोज एंड कलेक्ट्स इन्फॉर्मेशन, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ होगा, कब हुआ होगा, उसका तर्क लगाते हैं, एंड थिंग्स लाइक दैट। ही कलेक्ट्स द इंफॉर्मेशन। वंस दैट इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड, ही कौन इन्वॉल्व था, कौन नहीं था, कौन आउट ऑफ स्टेशन था, इस तरह की सारी बातें वो करते हैं इकट्ठा, एंड देन ही कम्स टू अ कंक्लूजन कि ये फैक्ट हो सकता है, और फिर वो उस लीड पे काम करके दे विल ही विल सॉल्व द क्राइम, गॉट दैट। तो आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो कॉन्क्रीट होनी चाहिए, उसी के बेसिस पे आगे फॉर्मूला फिट बैठता है। इट शुड बी करेक्ट, जो भी आप लिखोगे ग्रामेटिकली एकदम करेक्ट लिखना, विदाउट एनी ग्लिचेस और बग्स, ठीक है। स्पेलिंग्स परफेक्ट होने चाहिए, ठीक है। फुल मार्क्स चाहिए एग्जाम्स में, आपको ये चीजें करनी है, ठीक है। कोहेरेंट होना चाहिए, इट शुड मेक सेंस डूड अरे, जैसे कोई दोस्त था, ठीक है मेरा, तो वो क्या बोला, चलो, मैंने पता है क्या किया स्कूल में, मैंने समोसा खाया, समोसा बहुत गर्म था और तीखा था। लेकिन एक बात बता यार, एलियंस क्या रियल में होते हैं क्या? तेरे को क्या लगता है? अच्छा, नहीं नहीं, मुझे तो नहीं लगता है, लेकिन एक काम करते हैं ना, मैं सोचते सोचते बोलता हूँ, एक काम करते हैं ना, शाम को बाहर चलते हैं, समोसा खाते हैं। हेलो
आपको क्या हो गया है? लॉजिकल सेंस आपका कहाँ चला गया है? स्टेप बाय स्टेप इंफॉर्मेशन दीजिए। एक चीज पकड़ी है, उसको क्लियरली, कंसाइसली, विद फैक्ट्स और करेक्ट बताइए। उसको कोहेरेंट होना चाहिए। कोहेरेंट यानी इट शुड नॉट बी लाइक अ जलेबी, इट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन। पूरा इंफॉर्मेशन सीक्वेंस में दो। अच्छा, मैं स्कूल में था, तब मुझे भूख लगी, ब्रेक में मैंने समोसा खाया, समोसा बहुत गर्म था, द समोसा वॉज वेरी हॉट एंड स्पाइसी, it was, I enjoyed it a lot. After that I went, the bell rang and I went back to my class. ये हो गया आपका sequential logical confirmation and it something that makes sense. Also it has to have the correct intel. ओके, जैसे हमने कॉन्क्रीट फैक्ट्स का देखा, ये करीब करीब वैसे ही है। आपके पास जब तक पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है तब तक एसीपी प्रद्युमन कुछ बात नहीं करेंगे। ही विल ओनली गैदर ऑल द इंटेल और उसके बाद वो जो है एक्सप्लेनेशंस देंगे, जो है जो बताएंगे। बीइंग कर्टियस, बीइंग कर्टियस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये फ्री में होता है सबके पास। यूज वर्ड्स लाइक थैंक यू, सॉरी, प्लीज एंड एक्सक्यूज मी। ठीक है, ये फ्री में आता है एंड यू शुड यूज दीज वेर एवर पॉसिबल। ओके, सो जैसे ये एक हमने टेक्स्ट भेजा अपने दोस्त को, हे, आर वी डूइंग द थिंग लेटर, आईडीसी अबाउट द रूल, जस्ट कम ओवर। अरे, व्हाट आर यू सेइंग? कुछ समझ में आया? इसमें देखिए, इसमें आईडीसी लिखा हुआ है। अब किसको समझ में आएगा? जैसे काफी सारे लोग होता है, दे डोंट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ आईडीसी। ओके, सो हाउ कुड ही हैव रिटन द टेक्स्ट बेटर? Perfect text would have been, hey, are we still meeting at the library at 4 p.m. for the math project? Let me know. तो ये क्या हुआ? ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन हुई। और ये क्यों मिली है? बिकॉज द 7 C's वर फॉलोड वेरी क्लियरली, ऑल द स्टेप्स वर फॉलोड। ठीक है, अगर आप गेमर हो तब भी बी रिस्पेक्टफुल ऑफ अदर गेमर्स एंड ऑलवेज बी courteous. इट इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट है ओवरकमिंग द बैरियर्स। कम्युनिकेशंस में ना काफी सारे बैरियर्स होते हैं। ठीक है, देयर आर लॉट ऑफ बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। अगर अंग्रेजी सीख रहे हैं, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द लैंग्वेज इंग्लिश, बिकॉज विल बी डूइंग ग्रामर अगेन लेटर ऑन, राइट? सो इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो बहुत सारे एरिया से, रीजन से ब्रिटिशर्स ने जो है इकट्ठा की है। ठीक है, और उससे वर्ड्स बने हैं, इनका कुछ ज्यादा उसमें योगदान नहीं है। इट कम्स फ्रॉम अ लॉट ऑफ प्लेसेस और रीजन्स, और उससे ये इंग्लिश लैंग्वेज बनी है। ठीक है, तो हम लोग जब सोचते हैं कि यार आई डोंट नो द लैंग्वेज, अब मैं कैसे करूं, मैं उससे बात कैसे करूं, ऑल ऑफ दैट, तो इसके ये हो गए बैरियर्स। अरे यार, मुझे बड़ा टेंशन हो रहा है, वो तो इस कल्चर की है, इस धर्म की है, तो मैं रिलीजन की है, मैं उससे बात कैसे करूंगा या करूंगी। काफी सारी चीजें होती है, 8 चीजें होती है जो लैंग्वेज में बैरियर्स डालती है, कम्युनिकेशन में बैरियर्स डालती है। सबसे पहले तो आ गया हमारा लैंग्वेज। ठीक है, अब लैंग्वेज का कैसे है कि अगर मैं ऐसे एनवायरनमेंट में पली बड़ी हूँ, ऐसे घर में पली बड़ी हूँ जहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है, समझी जाती है, करेक्ट, तो उसमें क्या है, एट द एंड ऑफ द डे आई विल अंडरस्टैंड इट बेटर, मेरी लैंग्वेज बेटर होगी। लेकिन अगर आप देखते हैं तो मेरी एनवायरनमेंट जो है उसमें इंग्लिश बोला जा रहा था। हावेवर इफ इट इज द वाइसे वर्सा, उल्टा चीज है कि मेरे यहाँ पे आसपास कोई नहीं है जो अंग्रेजी में बोलता था। जैसे हमारे वक्त था स्कूल टाइम में, वी वर इन एन इंग्लिश मीडियम स्कूल, वी वर आस्क्ड, वी वर टोल्ड टू स्पीक इन इंग्लिश। हमसे बोला जाता था नहीं, तुमको इंग्लिश में ही बात करना है, प्रैक्टिस करो। अरे प्रैक्टिस कहाँ से करे, कोई है ही नहीं आसपास प्रैक्टिस करने के लिए। तो बात ये होती है। ठीक है, तो आपका एनवायरनमेंट बड़ा मैटर करता है। जैसे मेरे डैड थे तो वो मुझे, उन्होंने बहुत मेहनत की, मेरी मम डैड ने, वो मुझे इंग्लिश मूवीज लेके जाते थे, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स पढ़ाते थे, शेक्सपियर्स हम लोग पढ़ते थे, तो काफी सारे डिस्कशंस हम लोग करते थे। तो इस टाइप का हमें एनवायरनमेंट मिला, तो हम उसी तरह से वी स्टार्टेड टॉकिंग एंड बिहेविंग। नेक्स्ट इज विजुअल परसेप्शन। ठीक है, तो ये एनवायरनमेंट का समझ में आ गया ना, इट इज नॉट अ वेरी बिग डील। अगर मैंने सीख लिया इंग्लिश, इफ आई हैव लर्नड इंग्लिश, सो कैन यू। ठीक है, विजुअल परसेप्शन, विजुअल परसेप्शन क्या होता है? जो आंखें देखी होती है, ठीक है, जो हमने समझा है, देखा है, वो, ठीक है, और हम उससे परसेप्शन बनाते हैं।
कि यार मैं देख रही हूँ कि ये ऐसे है, तो मैं नहीं कर पाऊंगी यार, देखना वो लोग कैसे है, कैसे बात करते हैं, हाउ दे टॉक एंड हाउ दे वॉक एंड हाउ दे कैरी देमसेल्व्स, आई विल नॉट बी एबल टू डू दैट। तो एक हो गया वो विजुअल परसेप्शन हो गया आपका, कि जो है आप कुछ देख के फिर आप समझ रहे हो एंड देन यू सेइंग कि भाई नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अपने आप को आपने ब्लॉक कर दिया। ये बैरियर्स यानी क्या, ये ब्लॉकिंग सिस्टम है आपके माइंड में, माइंडसेट ही आपका ब्लॉक्ड है। ये प्रेजुडाइज होता है। प्रेजुडाइज यानी यू स्टार्ट थिंकिंग कि नहीं इसका कलर ये है, यू नो ही इज डार्क और शी इज डार्क इन कलर, या तो रिलीजन इसका कैसा है, ये तो मेरे से मेल नहीं खाता है, तो ये हो जाते हैं प्रेजुडिसेस बेस्ड ऑन रेसिज्म। ठीक है, तो इसको ये गड़बड़ बात होती है। वी मस्ट गिव रिस्पेक्ट टू एवरीबडी। ठीक है, प्रेजुडाइसेस नहीं होने चाहिए, उससे बड़ा नुकसान हो जाता है, क्योंकि आपको जो इंफॉर्मेशन मिलनी है या आप उनसे जो सीख सकते हैं वो आप नहीं सीख पाते। ठीक है, तो इसमें क्या करना है। अच्छा, तो ये तो हो गया प्रेजुडाइज। अब ये कहाँ से आता है प्रेजुडाइज? देखिए ये पूरा माइंड मैप है, हाँ, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो प्रेजुडाइज ये हो गया। फिर लैंग्वेज के थ्रू और क्या आता है, हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं। हो सकता है समवन हैज लाफ्ड एट अस व्हेन वी ट्राई टू स्पीक अ सर्टेन लैंग्वेज। इट इज नॉट नेसेसरी ओनली फॉर द इंग्लिश लैंग्वेज, राइट, इट्स विद ऑल द अदर लैंग्वेजेस। अब आप देखिए ब्रिटिशर्स है या यूरोपियंस है, दे स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज, but do they know Hindi, Marathi, Gujarati, or any other Indian language? No, they don't know. So that means it is easy to learn a language and overcome barriers. एक बार आप ये mindset आपने कर लिया ना कि मैं कर सकता हूँ, I don't need to worry about these outcomes, आप कर लोगे। पास्ट एक्सपीरियंसेस पे भी होता है ना कि लास्ट टाइम आई स्पोक दैट पर्सन लाफ्ड एट मी, द एंटायर क्लास लाफ्ड एट मी, एंड यू नो आई डोंट वांट टू डू इट अगेन, आई विल नॉट गो ऑन द स्टेज अगेन, आई विल नॉट गिव अ स्पीच अगेन। क्यों? क्योंकि मेरा पास्ट एक्सपीरियंस इसे बोल रहा है। ठीक है, अरे मैं तो उससे बात नहीं करूंगा भाई, ये मेरे पे बहुत हंसता है, चिड़ चिड़ है मुझे उससे। तो दैट इज इनकरेक्ट, यू हैव टू ओवरकम दैट। ये बैरियर्स होते हैं दैट यू नीड टू ओवरकम। ठीक है, ये कैसे होता है पता है? फीलिंग्स का भी वही सीन है कि जैसे मुझे फील हुआ था। ठीक है, तो वो फीलिंग आप पास्ट एक्सपीरियंसेस लेके आते हो, या तो करंट सिचुएशन में आता है तो मुझे डर लग रहा है, मैं स्ट्रेस आउट हो रहा हूँ, तो ऑल दोज आर फीलिंग्स। ये इसका जो माइंडसेट चेंज होता है, ये मैं बताती हूँ कैसे होता है। पर्सनल फैक्टर्स भी इसमें करीब होते हैं एंड दीज आर ऑल इंटरकनेक्टेड। ओके, अगर पर्सनल फैक्टर्स में कैसे होगा कि हो सकता है कि समवन हैज नॉट गिवन यू द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट यू एक्चुअली डिजर्व। ओके, तो दैट बिकम्स अ पर्सनल फैक्टर। एक एनिग्मा होता है, एक वो होता है कि चुप जाती है कोई बात, इट हर्ट्स अस कि वी ट्राइड बट द पर्सन डिड नॉट टेक अस सीरियसली और वी वर नॉट टेकन सीरियसली करके। ठीक है, सो पर्सनल फैक्टर्स ये हो गए। और फिर कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं, जैसे इंडिया में देख लो कितने सारी, वी हैव सो मेनी रिलीजन्स एंड कास्ट एंड कम्युनिटीज। तो या बगल वाले घर में भी आप देख लेंगे ना, कितनी सारी डिफरेंट चीजें होती है। ठीक है, हर घर का अलग हिसाब होता है, और उसको रिस्पेक्ट करना, हर कल्चर को रिस्पेक्ट करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो हमारे चेक्स क्या है? चेक योर कनेक्शन, मूव अवे फ्रॉम द लाउड एनवायरमेंट, जिससे आपको तकलीफ हो रही है वो बाजू हो जाओ, एंड देन यू स्टार्ट योर थॉट प्रोसेस ऑफ माइंड चेंजिंग एंड गो बैक। ठीक है, अपडेट योर लैंग्वेज पैच। अगर आपको सीखना है कि लैंग्वेज पैच कैसे करना है, तो यूज सिंपल वर्ड्स, नो कॉम्प्लिकेटेड लॉन्ग सेंटेंसेस। ओके, क्लियर योर कैश मेमोरी। जब से गूगल वगैरह में नहीं है, हम लोग जाके कैश हिस्ट्री, कैश हटाते हैं, डिलीट करते हैं। सेम थिंग, रिस्पेक्ट द सर्वर रूल्स। ठीक है, जो रूल्स है उनको फॉलो करो एज पर द कल्चर। नाउ इंपॉर्टेंट इज, सॉरी, ओके, देयर इज समथिंग कॉल्ड वर्बल कम्युनिकेशन। ओके, वर्बल कम्युनिकेशन यानी मुंह से बोलना। ओके, सो वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो ओरल है, रिटन आता है उसमें, एंड अनलॉकिंग योर पब्लिक स्पीकिंग वर्ब्स। ओके, सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पीज, थ्री पीज इन एनी कम्युनिकेशन, इन अ वर्बल कम्युनिकेशन। ओरल यानी फेस टू फेस, फोन कॉल्स, क्लासरूम डिस्कशंस आ जाता है। रिटन यानी ईमेल्स, एसएमएसेस, लेटर्स, एक्सेट्रा। और ये करता क्या है, ये वाला रिटन, ये सब कुछ सेव करके रखा है एक जगह पे, रिकॉर्ड्स बना के रखता है।
अनलॉक द पब्लिक स्पीकिंग हम लोग ने पहले किया, राइट? कम्युनिकेशन, द 7 C's, द हीरो, वो इसमें ऐड हो जाता है। वो कैसे ऐड होता है कि यू शुड नो योर टॉपिक। ठीक है, अगर डर लग रहा है, जैसे मैं ये पहली बार ये कर रही हूँ, ठीक है, तो व्हाट आई वाज फीलिंग वेरी नर्वस, आपने ये नोटिस किया होगा शुरू में भी कि मैं नर्वस थी, लेकिन जैसे जैसे आई वेंट अहेड विथ माई प्रेजेंटेशन, आई रियलाइज दैट आई एम नॉट नर्वस एनी मोर। वाई? बिकॉज आई हैव स्टडीड। अब मैंने ये चैप्टर तो पहली बार देखा था, तो आई हैव डिस्कस दीज टॉपिक्स, आई हैव एक्सप्लेन दीज टॉपिक्स, आई हैव टेकन ट्रेनिंग्स ऑन कम्युनिकेशन। लेकिन जब किसी को पढ़ाना होता है, जैसे आपकी क्लास को पर्टिकुलरली, तब मुझे वो पूरा चैप्टर पेज बाय पेज, वर्ड बाय वर्ड पढ़ना पड़ा। उसके बाद आई एम एबल टू टेल यू। तो नॉलेज इज समथिंग दैट यू हैव टू हैव। से इट लाउडली, जोर से, कम्युनिकेट करो एक रूम को, एंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर में भी एक प्रैक्टिस करो। एक दो बार प्रैक्टिस मैंने जैसे करी थी पहले, तो रिकॉर्डिंग करके देखा कि ये कैसे ठीक लग रहा है, कैसे नहीं लग रहा है, हाउ आई शुड टॉक। तो ये सब आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड स्पीक विथ कॉन्फिडेंस, स्माइल करो, स्पीक विथ कॉन्फिडेंस। एंड कॉन्फिडेंस कैन बी फेक्ड, मैं आगे आपको बताऊंगी वो कैसे कर सकता है। ठीक है। नाउ, हैविंग सेड दैट, द सेकेंड पार्ट इज द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। और कहते हैं कि मैक्सिमम कम्युनिकेशन जो होता है वो नॉन वर्बल होता है, और वर्बल नहीं। ठीक है। नॉन वर्बल यानी कम्युनिकेटिंग समथिंग, कोई अपनी फीलिंग्स या कुछ कम्युनिकेट करना है विदाउट हैविंग टू से अ सिंगल वर्ड, एक भी शब्द बिना बोले आप कम्युनिकेट कर जाते हो। हाउ? एक्सप्रेशंस, जैसे मैं दे रही हूँ एक्सप्रेशंस अभी बात करते वक्त आपके साथ इंटरेक्ट कर रही हूँ, तो स्माइल्स है, फ्राउन्स है, एंगर है, तो ये सब एक्सप्रेशंस में आएगा। ठीक है। सेकेंड इज आई कांटेक्ट। मैं आपको जैसे आई कांटेक्ट दे रही हूँ, आपके पास अगर 4 5 लोग हैं तो उनके तरफ देखिए, उनसे बात कीजिए, और ऐसे नहीं कि ऐसे करके नहीं, ठहरिए, 1 2 3 4 सेकंड्स गिनिए, देन यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट पर्सन। ठीक है। आई कांटेक्ट शोज दैट हाउ हाउ मच अटेंशन यू आर पेइंग टू दैट पर्सन, आप उसको कितना सिंसियरली जेन्युइनली सुन रहे हैं या अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ठीक है। देन यू हैव योर स्पेस, सॉरी, लेट्स मूव टू पोस्चर, बॉडी पोस्चर। आपका बॉडी पोस्चर जब आप आते हैं, दो लड़के आते हैं रूम में, ठीक है, एक बंदा जो है ऐसे स्लाउच करके पॉकेट में हाथ डाल के अंदर आता है, और दूसरा जो है उससे मेरी तरह बिल्कुल शोल्डर स्ट्रेट है, स्ट्रेट खड़ा है, एकदम कॉन्फिडेंटली अंदर आता है। आप क्या सोचोगे, यार ये बंदे में कुछ बात है, ही इज डिफरेंट, है ना? एंड स्लाउचिंग वगैरह थोड़ा बोरिंग इंसान लगता है, या तो बोर हो चुका है, ही इज नॉट इंटरेस्टेड, इस टाइप का चीज। आई कांटेक्ट मैंने समझाया। स्पेस, हाउ क्लोज यू स्टैंड टू समवन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सारे लोगों का कैसे होता है कि पर्सनल स्पेस होती है, ठीक है, वो बहुत कम होती है। हर एक इंसान को पर्सनल स्पेस के अंदर रहता है कि मुझे इतना डिस्टेंस मेंटेन करना है, आई डोंट लाइक एनीवन कमिंग क्लोजर टू मी। लेकिन कुछ लोग होते हैं उनका पर्सनल स्पेस ही बहुत कम होता है, तो उसमें होता कैसा है कि वो आपके बहुत नजदीक आके दे कम एंड स्टैंड वेरी क्लोज टू यू, यू डोंट वांट दैट, यू स्टेप बिहाइंड। ठीक है, आप 2 कदम पीछे चले जाते हो, लेकिन इससे होता क्या है, वो बंदा और आगे आ जाता है। सो व्हाट डू यू डू, ए भाई जरा दूर खड़ा रह के बात करना, कितना, हाउ मच यू कमिंग इन फ्रंट, स्टे अ लिटिल अवे, एंड देन यू टॉक। ठीक है। तो ये हो गया तो डिस्टेंस की बात। ठीक है। ये ऑल्सो, दिस ऑल्सो सेट्स मूड। ठीक है, कि मैं इरिटेट हो जाऊंगी ना, फिर एक एक बार बता दिया, 2 बार बता दिया, सामने से वो बंदा फिर और आगे आ गया, बंदी आ गई, मैं तो बोर हो जाऊं, मैं तो मूड खराब हो जाएगा मेरा। हैंड जेस्टर्स, थम्स अप, विक्ट्री, लव। ठीक है, तो ये सब हो गया जेस्टर्स। मुझे भूख लगी है, आई एम जस्ट डू दिस, पेट पे हाथ फैलाओगे और ऐसे करके देखोगे, मम्मा को तो बोल देगी, हाँ भाई तेरे को भूख लगी, खाना देती हूँ। ठीक है। सो, और क्या है पता है, आप अगर देखोगे ना अपने पुराने वाले केव्स वगैरह जो है उसके पिक्चर्स, या आपने अगर कहीं विजिट किया है, तो आपको समझ में आएगा कि दीवारों पे नहीं, वो लोग लिख के रखते थे बर्ड्स, एनिमल्स, मैन, विमेन, चिल्ड्रन, ड्रम्स, ये वो। तो ऑल ऑफ दैट आर एक्चुअली इमोजीज ना, एंड वी आर यूजिंग देम टुडे। हाउ अबाउट दैट? गुड आइडिया, राइट? थर्ड है विजुअल कम्युनिकेशन। ठीक है, ये यूनिवर्सल इमेजेस होता है। जैसे यहाँ पे मैंने ट्रैफिक सिग्नल का एग्जाम्पल लिया है, तो अगर रेड लाइट है तो पता है सबको कि रेड लाइट है, सबने रुकना है। ठीक है, मूव अहेड नहीं करेगा, जीब्रा लाइन कोई क्रॉस नहीं करेगा। ग्रीन हो जाता है तो मूव फॉरवर्ड। अब ये जो पॉज का बटन है, जैसे मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, ठीक है, अगर मुझे ये वीडियो पॉज करना है तो मैं क्या करूंगी, उस बटन पे जाके पॉज करूंगी।
ठीक है, आई नो कि ये यूनिवर्सल सिग्नल वहां पे लिखा नहीं है कि ये पॉज बटन है, लेकिन हमें पता है कि वो पॉज का बटन है, क्योंकि ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। ठीक है। फिर आप देखेंगे कि नो स्मोकिंग जोन। ठीक है, सेम थिंग फॉर रेस्ट रूम्स। ओके, सो आपको ये हेल्प करती है टू फाइंड द रेस्पॉन्स। आप किसी मॉल में चले जाओ, भूल भुलैया होता है मॉल तो, लेकिन आपको अगर ये साइन नहीं दिखेगा कहीं, तो हाउ विल यू नो दैट द वॉशरूम्स आर देयर और द रेस्टरूम्स आर देयर? ओनली व्हेन यू सी दी साइंस, यू नो, अच्छा ये तो रेस्ट रूम है, ठीक है, यहाँ जाना है मुझे। ठीक है। सो ये जो होता है विजुअल अक्रॉस द कल्चर्स और लैंग्वेजेस, ये हर जगह आपको दिखेगा। ये हर कोई, ये किसी मैटर नहीं करता किस टाइप का वो है, कल्चर है, ये हर जगह सेम ही होता है। ओके। हो भाई, गेम खेलते हैं। ठीक है, मल्टीप्लेयर्स, इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग होंगे तो बहुत मजा आता है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, व्हाट डू यू डू, एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, ओके, या फैमिली, तो एक ऐसे दिखाएगा कि मैं ना आपको मैसेज, आई एम सेंडिंग यू अ मैसेज। ओके, मैं सेंडर हूँ, आई एम सेंडिंग अ मैसेज टू माय फ्रेंड राहुल, हु इज द रिसीवर। लेकिन जब मैं मैसेज करने की कोशिश कर रही हूँ या कॉल करने की या तो फेस टाइम करने की, होता कैसा है, देयर आर अदर किड्स, अदर बॉयज एंड गर्ल्स हु विल कम एंड इरिटेट मी। ठीक है, मैं तो एकदम छुपके से मैसेज कर रही हूँ ताकि नो वन नोज दैट यू नो आई एम सेंडिंग अ मैसेज, बट सीक्रेटली। लेकिन पीपल फाइंड आउट एंड दे ट्राई टू डिस्ट्रैक्ट यू और नॉट लेट यू गेट ऑन अ फेस टाइम, आपको इरिटेट करेंगे, सामने आएंगे, पीछे आएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ट्राई करना ये गेम, ठीक है, और फिर मुझे बताना कमेंट्स में कि कैसा लगा था आपको खेल के। सेकेंड वन, यूज और एक्सप्रेशन। दमशराज तो आपने खेला होगा किसी ना किसी टाइम पे। यूज दोज postures एंड gestures टू शो योर, यू नो, एक्साइटमेंट, एंगर, स्माइल, एंड देन सामने वाले को गेस करना है कि ये कौन सा इमोशन है। ओके, नाउ लेट्स सी अबाउट योर टेस्ट। ओके, a couple of questions लेते हैं, एक दो questions लेते हैं। What is the core purpose of communication? Communication का core reason क्या होता है? Playing games, sharing information या reading books? Of course, sharing information. Communicate, remember? Sharing information. Which of these example, which of these in an example is form of a verbal communication? Is smile verbal? No. Is speech verbal? Yes. Speech is verbal. So, one second. Okay. So, what have we done today? What have we completed or what have we accomplished today? Okay, we have learned the loop, okay, the steps. Yeah. So, you learned how to send, decode, and use a constructive feedback. Secondly, हमने hero learn किया. Okay, the 7 C's. थर्ड हमने किया है हाउ टू बीट बैरियर्स। ठीक है, जो अपने पास जो मिसकम्युनिकेशन के लिए या बैरियर्स होते हैं, दिमाग का माइंडसेट होता है, वो किस वजह से होता है, व्हाई इज इट देयर? सो दैट इज व्हाई वी हैव दैट इज समथिंग दैट वी हैव कंप्लीटेड टुडे। योर कम्युनिकेशन स्किल ट्री इज नाउ फुली लेवल्ड अप। आपको ये गेम थीम कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। ये मैंने तीनों अगले 2 सेशंस के लिए भी यूज किया है। अगर ये पसंद नहीं आ रहा है तो बताइए, आई विल चेंज इट टू मे बी एलियंस और समथिंग, आई डोंट नो, बताइएगा। सो व्हाट इज माय सजेशन और एडवाइस टू यू टुडे? ओके, बी रिलैक्स्ड, बी चिल्ड इन लाइफ, because leveling up takes practice. Use your 3 P's before you go for public speaking. Watch your body language, it speaks louder than your voice can. ठीक है, always aim for constructive feedback to help your team members grow, your family grow. And of course, don't just learn English, express it. Okay. And if you want to learn some more, continue learning with me, please do join me for my next session. And don't forget to share this with your friends, your teachers, your classmates, anyone who can benefit from communications, basically. And this is, of course, a chapter for you. And don't forget to turn on, that hit that notification button. I'm a little new at this.
Please forgive me. Now, I will see you in the next session. Ciao.